अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यही कथा फिलहाल बिहार में चरितार्थ होती हुई दिख रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने वापसी की है और विपक्ष जिस तरीके से सिर्फ 35 सीटों पर निपट गया है, तो विपक्ष कई तरीके का सरकार पे आरोप लगा रहा है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे और यह पैसा भेजने की जो प्रक्रिया थी राज्य में आचार संहिता लगने के बाद भी जारी रही। अब जब चुनाव के नतीजे आ गए और विपक्ष को करारी हार मिली है तो विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा है। लेकिन फिर से वही बात कि अब जो है हल्ला मचाने से क्या फ़ायदा, अब तो रिजल्ट आ ही गए। वही कहावत कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बावजूद इसके आज मैं बताऊंगा कि क्या यह पैसे भेजना कानून का उल्लंघन था। नमस्कार, मेरा नाम सत्यमराज मेहरा है और आप देख रहे हैं द लोक धर्म। दरअसल आचार संहिता लगने के बाद सरकार कोई नई योजनाएं या लोक लुभावने वादे नहीं कर सकती है, यह आचार संहिता का नियम कहता है। लेकिन अगर आचार संहिता लगने से पहले कोई योजना चली आ रही है या फिर किसी योजना का घोषणा हो चुका है तो वह आचार संहिता के दौरान भी जारी रह सकती है। और इसी का फायदा उठाकर सरकार ने बड़ा दांव चल दिया और बखूबी सरकार ने इसका फायदा भी उठाया। चुनावी घोषणा से ठीक पहले नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर करोड़ों महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे। चुनाव से पहले भी यह साफ भी कर दिया था कि किस तारीख को किस समूह की महिलाओं के खाते में पैसे भेजा जाएगा। यानी चुनाव से पहले ही तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया था कि इस तारीख को पैसे खाते में भेजे जाएंगे और इसके लिए फंड भी पहले से ही अलाउट कर दिया गया था। अब जब यह घोषणा पहले से ही हो चुका है, इस योजना की पहले ही घोषणा की जा चुकी है और इसके लिए फंड भी पहले से ही जारी हो चुका था, तो चुनाव की घोषणा के बाद भी आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि चाहता अगर चुनाव आयोग अगर चाहता तो इसे रोक सकता था। चुनाव आयोग यह कहते हुए रोक सकता था कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं और चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ेगा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने अब तक इस मसले पर कोई बयान जारी नहीं किया। अगर देखा जाए तो विपक्ष को आवाज़ उसी समय उठानी चाहिए थी जब यह योजना घोषित हुई थी, या फिर कह ले तब भी आवाज़ उठानी चाहिए थी जब आचार संहिता लागू हो गई थी और महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे थे। लेकिन उस समय शायद विपक्ष ने यह नहीं सोचा होगा कि यह योजना सरकार को इतना बड़ा राजनीतिक फायदा दे देगी। विपक्ष महज 35 सीटों पर सिमट जाएगी, ये भी विपक्ष ने कभी नहीं सोचा होगा। अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं, विपक्ष को अपनी गलती का समझ आ गया है, अपनी गलती का एहसास हो गया है, तब वो अब इस मामले को लेकर हंगामा कर रहे हैं। कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब आगे क्या होता है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी बीच बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। फिर से नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी चर्चा जोरों से है। बाकी इस मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द लोक धर्म। और खबरें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.thelokdharm.com पे जाकर खबरें पढ़ भी सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।